हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत ही चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस की तरफ से निकाली गई कुछ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट एंड जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की जॉब वैकेंसी के बारे में। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कहाँ से इसके लिए अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ इसके लिए एंड तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएँ। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT कोड अनअकैडमी पे सभी तरीके की कैटेगरी, दैट इज प्लस या आइकोनिक, दोनों कैटेगरी के लिए एक वैलिड कोड है। आप PMYT कोड लगा के इन कैटेगरी में अपना सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। ये वैकेंसी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस ने निकाली है। पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट एंड जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की। आइए जान लेते हैं इनके क्या एप्लीकेशन की क्या डेट्स रहेंगी। इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 2 नवंबर, 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एज क्राइटेरिया इन्होंने कहा है 18 से 40 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज जो मेंशन करी इन्होंने मेंशन करा है कि 1 जनवरी 2023 पे एक एज कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स अगर 1 जनवरी 2023 तक आप इस ब्रैकेट में, दैट इज 18 से 40 के बीच में आपकी एज आ रही है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज जो वेतन, मतलब आपकी जो पेमेंट होगी, अगर आप इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो सैलरी होगी वो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की होगी 4800 ग्रेड पे की, और जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की होगी 3600 ग्रेड पे की। आइए जान लेते हैं इनकी कितनी पोस्ट किस तरीके से आई है। यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं और जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की 25 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट DNA में है, एक साइबर में, एक पॉलीग्राफ में है। जबकि जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की DNA में एक पोस्ट, साइबर में 2 पोस्ट, पॉलीग्राफ में 2 पोस्ट, टॉक्सिकोलॉजी में 7 पोस्ट, फिजिक्स में 1 पोस्ट, सीरोलॉजी में 3 पोस्ट, बायोलॉजी में 2 पोस्ट, डॉक्यूमेंट में 2 पोस्ट, फोटोज में 3 पोस्ट, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट, नार्कोटिक्स में 1 पोस्ट। टोटल 25 पोस्ट हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये जान लेते हैं इनकी जो फॉर्म फिल करनी है उसकी फीस किस हिसाब से हो भरी जाएगी। इसका जो उन्होंने जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट के लिए फीस रखी है वो 950 आपको पे करना होगा इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। और जो SC ST जो OBC राजस्थान के कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट राजस्थान के, उनके लिए फीस है 850। और जो SC ST PWD और राजस्थान के SC ST या EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपीज़ फी रखी है इन्होंने। आइए जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इन पोस्ट की। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट DNA की क्वालिफिकेशन होने वाली MSc डिग्री। MSc डिग्री आपके पास होनी चाहिए किस चीज़ में? जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स में आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपने कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास O लेवल का डोएक सोसाइटी का O लेवल का कोर्स किया होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट साइबर के लिए उन्होंने MTech, MCA, ME, MSc डिग्री मांगी 2nd डिवीजन से इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से। जो सीनियर साइंटिस्ट पॉलीग्राफी है ग्राफ है उसके लिए इन्होंने मांगी है मास्टर्स डिग्री इन 2nd डिवीजन इन फिजियोलॉजी फ्रॉम किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी 2nd डिवीजन के साथ पॉलोग्राफी में। साथ में आपके पास कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, साइंस का एक डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने डोएक सोसाइटी से O लेवल का कोर्स किया होना चाहिए। साथ में आपने राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स भी इसके लिए वैलिड कोर्स है। आइए देख लेते हैं अदर पोस्ट के बारे में। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए उन्होंने मांगा है BSc डिग्री इन बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास BSc की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए सीरोलॉजी में मांगा है इन्होंने BSc डिग्री इन बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में डिग्री है आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट फोटोज के लिए इन्होंने मांगा है 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए,
साथ में आपके पास फोटोग्राफी का 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है फोटोग्राफी में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इस पोस्ट के लिए। साथ में जूनियर साइंटिस्ट नार्कोटिक्स में इन्होंने मांगा है बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से। आपके पास जो है बीएससी अगर केमिस्ट्री में हो रखी है सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट डीएनए में इन्होंने बीएससी डिग्री जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स में अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपके पास एक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए या डोइक सोसाइटी का ओ लेवल कोर्स, या फिर आपके पास राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट साइबर के लिए उन्होंने बीटेक, बीसीए, बीई की डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी में मांगी इन्होंने बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिनाउंड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपसे बीएससी डिग्री मांगी है। साथ में देख लेते हैं जो ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे जिसके थ्रू ये सिलेक्शन करेंगे उसका किस तरीके से पैटर्न दिया है इन्होंने नोटिफिकेशन में। सो ये दो तरीके से आप सबसे दो तरीके से एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, क्वांट और जीके पूछेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे तीनों के मिला के और 90 मार्क्स का होगा। 40 मिनट्स मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसके हिसाब से होगा। उसके हिसाब से आपका 70 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स 210 और 80 मिनट मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 2 घंटे दैट इज 120 मिनट्स मिलेंगे आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। साथ ही अगर आपको अप्लाई करने का देखना है तो अप्लाई कर सकते हो आप इसको, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन अवेलेबल है इसका। सो आप ऑनलाइन इसकी साइट पे जाके दैट इज www.policeuniversity.ac.in पे जाके इसके लिए आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। अगर आप अबव मेंशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।